राधे राधे। आज की इस वीडियो में जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी की शादी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में, फिर उसके बाद बात करते हैं उनकी शादी कैसे हुई थी। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अनिरुद्ध महाराज जी का जन्म 1989 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल में ली थी और कुछ दिनों के बाद इन्होंने प्राइवेट स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण की। भक्ति के प्रति इन्हें बहुत ही लगाव था। ये बचपन से ही भागवत में रुचि रखते थे। महाराज जी ने बचपन से ही यह जान लिया था कि एक दिन भगवान के शरण में ही जाना है और अंत में उनका ही नाम जपना है। तो अभी से व्यर्थ में इस संसार के क्रियाकलापों में पढ़ने से क्या लाभ होगा। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, ठीक उसी तरह अनिरुद्ध आचार्य जी भी अपनी गायों को चराने जाते थे और उनके साथ में कुछ किताबें लेकर जाते थे जो कि धर्म से जुड़ी हुई होती थी। वे बचपन से ही रामायण, महाभारत, वेद इत्यादि को पढ़ने लगे, लेकिन उनको अपने गांव में वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन जाएंगे और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वह वृंदावन चले गए। वहां पर उन्होंने संत गिरिराज महाराज जी से शिक्षा दीक्षा ली। वह बचपन से ही सनातन धर्म का प्रचार करते थे और लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का ऐसा मानना है कि लगभग 20 से 25 वर्ष की आयु में शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे युवाओं का मन का संतुलन बना रहता है और वह गलत दिशा में जाने से बचते हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने भी 25 साल की उम्र तक शादी कर ली थी। उनकी पत्नी को लोग आज गुरु माँ के नाम से जानते हैं और महाराज जी के 2 बेटे हैं। गुरु जी कथा के दौरान कई बार ये कह चुके हैं कि अगर अपने बेटा बेटी की शादी करें तो ना तो दहेज लें और ना ही दहेज दें। अपनी इच्छा से जो कुछ उसके पास है, कोई व्यक्ति अपनी बेटी को देना चाहता है तो उपहार स्वरूप वह दे सकता है, वरना किसी को भी दहेज मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी ने खुद भी अपने दहेज में कुछ नहीं लिया। कुछ समय बाद गुरुजी ने संत गिरिराज महाराज जी से आज्ञा लेकर जगह जगह जाकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। की तार्किक बातें और कथा प्रवचन लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी और धीरे धीरे उनसे बहुत से लोग जुड़ने लगे। लेकिन महाराज जी चाहते थे कि यह हमारी सनातन धर्म की बातें सैकड़ों हजारों लोगों के अलावा लाखों देश विदेश के बच्चे और बड़े सुन सकें। तब महाराज जी ने सोशल मीडिया साइट्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपना अकाउंट बनवाया और अपने कथा प्रवचन का वीडियो रिकॉर्ड करके उस पर अपलोड करने लगे। शुरुआत में तो उनका सोशल मीडिया पर कम व्यूज़ आते थे, लेकिन बाद में सोशल मीडिया से उन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाई कि आज के टाइम में उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो या वृद्ध हो या युवा हो, युवती हो, बच्चे हों, सभी लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह से कथा सुन सकते हैं, महाराज जी का प्रवचन भी सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वह अपने घर पर बैठकर ही महाराज जी के प्रवचन और कथा सुन सकता है। धार्मिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते हैं। उनके आश्रम में 385 महिलाएं इस समय हैं, जिनका रहने का, दवाइयों का खर्चा सभी अनिरुद्ध आचार्य जी उठाते हैं। जो कि वृद्ध माताएं हैं, उनकी सेवा के लिए वह हमेशा तैयार रहते हैं। इसके साथ ही गौरी गोपाल रसोई में लगभग 30,000 लोग रोज फ्री में भोजन करते हैं। ये सभी कार्य अनिरुद्ध आचार्य जी सोशल मीडिया पर आने के बाद कर सके। बात करें इनकी पत्नी की, इनकी पत्नी का नाम आरती तिवारी है, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी। ये एक गरीब परिवार से हैं। आरती के पिताजी को रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करना एक चुनौती भरा था। आरती की मां घरेलू कामकाज करती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उसे अच्छे स्कूल से गाँव के बाहर पढ़ा सकें। उस गांव की शिक्षा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आरती में पढ़ाई का जुनून था। इसलिए उनके पिताजी ने
गांव के बाहर स्कूल पढ़ने भेज दिया था। आरती जानती थी कि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जिससे वह अपने घर को अच्छे से चला सकती है, अपनी गरीबी को दूर कर सकती है। आरती बहुत मेहनत से पढ़ाई करती थी और घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाती थी। जब वह पढ़ने लगी तो उन्होंने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। आरती खूब मेहनत करती थी और गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। इसके साथ ही उन्होंने एक अपने ही गांव में स्कूल खोला जिसमें वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी और चाहती थी कि ये गरीब बच्चे भी तरक्की करें ताकि इनकी भी गरीबी दूर हो, यह भी आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी उनसे मिलने गए तो उन्होंने आरती की ये लगन देखकर, उनकी मेहनत को देखकर उन्हें पसंद किया। उन्हें लगा कि ये लड़की बहुत ही ईमानदार है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। जब आरती ने 10वीं की परीक्षा पास की तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि लड़की बहुत ही मेहनती है जिसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। उनकी माँ के पास, पिता के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने गहनों को बेचकर आरती की पढ़ाई करवाई। वह एक स्कूल बनाकर बच्चों को पढ़ाने लगी जो कि मिट्टी से बना हुआ था, जिसमें गरीब बच्चे फ्री में शिक्षा प्राप्त करते थे। अनिरुद्ध आचार्य जी गुरु माँ से मिले तो उन्होंने मन बना लिया था कि ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता लड़की से वह शादी ज़रूर करेंगे। अगर इंसान के पास दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत इच्छा हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। गरीबी या कठिनाइयाँ हमारे सपनों को रोक नहीं सकती। हमें सपनों के लिए लड़ना आना चाहिए। शिक्षा की शक्ति और इंसान की इच्छा शक्ति जब एक साथ मिलती हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। आरती की यह बातें सुनकर महाराज जी की आंखें भर आईं और महाराज जी ने उसी समय मन बना लिया, अगर हमें विवाह करेंगे तो इसी लड़की से विवाह करेंगे। ये सारी बातें महाराज जी अपने पिताजी को बताते हैं और उनके पिताजी उनके परिवार में जाकर आरती के माता पिता से बात करते हैं और उसके बाद महाराज जी और आरती दुबे की शादी हो जाती है। आरती दुबे का एक सोशल मीडिया अकाउंट है जिससे कि वह आरती तिवारी ऑफिशियल के नाम से चलाती हैं। इस पर गुरु माँ भजन के वीडियोस डालती हैं। गुरु माँ के भजनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। गुरु जी के साथ पूजा पाठ में गुरु माँ तत्पर तैयार रहती हैं। वह हमेशा ही गुरु जी के साथ पूजा पाठ करती हुई दिखाई देती हैं। उनके धार्मिक कार्यों में वह बराबर की हिस्सेदार बनती हैं। गुरु माँ का आचरण लोगों को बहुत ही पसंद आता है। गुरु माँ बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की हैं। गुरु माँ के भजन लोगों को बहुत ही प्रिय लगते हैं। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और राधे राधे ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।